हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज उपाध्याय, घर क्लासेस आप सबके लिए एक वीडियो सीरीज लेके आ रहा है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ट्रिक्स होती हैं हम उनका डिस्कशन किया करेंगे। वैसे तो मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम डायलेमा में होते हैं, ऑप्शंस में कई बार कंफ्यूजन में होते हैं, तो कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से लेके आपके सही ऑप्शन को बताने के लिए भी मददगार होती हैं। ऐसी कुछ ट्रिक्स हम आपके साथ इस सीरीज में आपके सामने पेश करेंगे। आज की पहली जो ट्रिक है जो हम बात कर रहे हैं, पहली ट्रिक की, वो है टी एलिमिनेशन ट्रिक। सर, ये टी एलिमिनेशन ट्रिक क्या होता है? टी मींस डायमेंशन फॉर्मूला। हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं, और एक बार अगर हमने गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो फिर हमें सही ऑप्शन चुनने के लिए आसानी होगी। इस मेथड से कई बार तो हम 3 के 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, और कई बार 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं हम उन पे फोकस कर सकते हैं कि हमारा आंसर, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो सकता है कि कौन सा आंसर है। मैं आपको कुछ डी एलिमिनेशन मेथड से जो ट्रिक, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देख लें, डी एलिमिनेशन मतलब डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन एक ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। किसी ने पूछा कि कौन सा फॉर्मूला टाइम पीरियड का करेक्ट फॉर्मूला है। मैंने बोला टाइम पीरियड मींस टाइम, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा टी। अब मुझे ऑप्शन में देखना है कि किसका डायमेंशन फॉर्मूला टी के बराबर है। जैसे पहले ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो पहले ऑप्शन में मैं देखूंगा, पहले ऑप्शन में 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अंडर रूट में एल का डायमेंशन फॉर्मूला एल, जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1 t-2। L1 से 1 चला जाएगा, अंडर रूट में 1/t-2, इट बिकम्स अंडर रूट t स्क्वायर, सो इट बिकम्स t itself। तो पहले ऑप्शन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो t आ गया। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि पहला ऑप्शन सही है। हम एलिमिनेशन करते हैं, करेक्ट नहीं देखते, तो हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने चेक किया, दूसरे ऑप्शन का क्या आया? अंडर रूट में 2 पाई का तो कुछ आएगा ही नहीं। अंडर रूट में जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये, एल का ये, तो हमारा ये अंडर रूट में t⁻², इट बिकम्स t⁻−1। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऑप्शन बी गलत है। सिमिलरली हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी क्या आएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, एल, ये L1 t-2, so it becomes 1/t-2, it becomes t square। ये भी टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब ये भी फॉर्मूला नहीं हो सकता। सिमिलरली हम डी ऑप्शन को चेक करेंगे, 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। mg इज अ फोर्स, mg फोर्स का कितना होता है? m1 L1 t-2, l, ये आ गया m1 t-2। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दूर दूर तक नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि हम तो टाइम देख रहे हैं। तो हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, अब बचा हुआ ऑप्शन एक बचा, तो अब ए करेक्ट है। ये तरीका है। ध्यान रहे, डी एलिमिनेशन, डायमेंशन से हम एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं कि कौन कौन से नहीं हो सकते। ये 3 नहीं हो सकते तो ये फिर डेफिनेटली होगा। ये एक क्वेश्चन था। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो बहुत आसान था, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एन इंजन पाइप इज यूज्ड टू पंप अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, रो, डेंसिटी रो है, कंटिन्यूअसली थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इफ द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड इज पाइप इज v, देन रेट विच द काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है। पहले मैंने सोचा था फ्लूइड का तो नहीं, लेकिन फ्लूइड का नहीं, वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mv² से मास निकालते। कॉन्सेप्ट अलग चीज है, अभी मैं कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट से निकाल सकते। मान लो आप कॉन्सेप्ट भूल गए,
या आपको कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, तो फिर क्या करें? फिर हम डी एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं। हमसे बोला है विच काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द लिक्विड इज, मतलब हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी, कौन सा ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी का ऑप्शन है? काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1l2t-2। ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है। अच्छा, रेट, एक और बात, ये बोला देन रेट एट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमको। देन द रेट एट विच द काइनेटिक एनर्जी बीइंग इम्पार्टेड, तो रेट पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी जिस रेट से इम्पार्टेड होगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा m1l2t-3, मतलब रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये आ गया। अब हमें नहीं पता रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हम चेक करना शुरू कर देते हैं, एलिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने ए ऑप्शन देखा, ए ऑप्शन का डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। ए जहां पे एरिया है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, डेंसिटी होता है m1l-3, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट? l1t-1 और इसका क्यूब है। कितना आ जाएगा? देखो ए का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा? m1l l यहाँ 3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, l स्क्वायर, और t कितना है? t⁻⁻3। तो ए ऑप्शन का डायमेंशन फॉर्मूला वही आ गया जो कि रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का आना चाहिए था। तो हमारे हिसाब से अभी ए ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेकिन हमें डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एलिमिनेशन जब भी लगाएं तो सारे ऑप्शन चेक करना चाहिए। कहीं पर अगर दो ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट हो गए तो फिर हमें कॉन्सेप्ट सही करना पड़ेगा। इसीलिए हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बी क्वेश्चन का इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। बी ऑप्शन का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो कितना आएगा? हाफ का तो कुछ होता नहीं। ए का कितना होगा? एल स्क्वायर, डेंसिटी m1l-3 और वेलोसिटी कितना? l1t-1। कितना आ जाएगा? m1l 0 हो गया, t-1। क्या एक रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है? क्या नहीं। तो बी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली हम सी चेक कर लें, सी देखेंगे, सी देख लें, हाफ कुछ नहीं होता, एल स्क्वायर, डेंसिटी का m1l-3 और v स्क्वायर है, v स्क्वायर मतलब l, इसका देखेंगे तो कितना आ जाएगा? m1l 0, v स्क्वायर है तो ये हो जाएगा l1 हो जाएगा और t-2। सी भी गलत है। सिमिलरली डी चेक कर लेंगे, डी और बी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वही डी का आएगा। क्यों? क्योंकि हाफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशन फॉर्मूले को, तो ए रो बी, ए रो बी, तो बी अगर गलत था तो डी भी गलत होगा। अब हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऑप्शन ए होगा। खास ध्यान क्या रखना है इस ट्रिक को इस्तेमाल करते समय? खास ध्यान ये रखना है कि कहीं अगर 2 ऑप्शन का डायमेंशन फॉर्मूला आपकी रिक्वायर्ड जो चीज है, क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में जो आस्किंग है, क्या पूछा है, उसके अगर बराबर आ गया तो फिर आपको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आपको जिस मेथड से हम करते हैं वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, कंफ्यूजन अगर ऑप्शंस में है तो आपका कंफ्यूजन एलिमिनेट हो जाएगा, ये कर सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन था डी एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, डी एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेट करता है, करेक्ट ऑप्शन की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन 3 एलिमिनेट हो गए तो एक तो करेक्ट हो गए। तो आप लोग ने देखा कि कैसे हम डी एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको पता जरूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ट्रिक से आपका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये ट्रिक होगी तो डेफिनेटली नीट की बात करें तो आफ्टर 45 क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे आराम से मिल जाएंगे जिनमें आप डायमेंशन एनालिसिस से आंसर पता कर सकते हैं। और आईआईटी की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चंस में से, जिनमें 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन 20 क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं हर बार कि आप उसको डायमेंशनली चेक करके बता सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, मुझे ध्यान है शायद मेंस में या कभी आया हुआ है ये क्वेश्चन,
और यही ऑप्शन है ना इसका। तो यही क्वेश्चन आप डायमेंशनली चेक करके कर सकते थे, ये ऑप्शन आपका आ जाता। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। घर क्लासेस ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहेगा, आप लोग तैयारी करें, बहुत मेहनत करें। थैंक यू गाइस।